नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। जल, जंगल और जमीन की बात करने वाले लोगों के लिए आज एक खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि बक्सवाहा के जंगल में पेड़ों को काटने पर एनजीटी ने यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फौरी तौर पर फिलहाल रोक लगा दी है। ये मामला क्या है, इसको सिलसिलेवार समझ लेते हैं। बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में बक्सवाहा जो एरिया है, जो इलाका है, उसमें हीरे के होने की संभावना एक लंबे सर्वे के बाद सामने आई। करीब 20 साल पहले बंदर डायमंड प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। उस प्रोजेक्ट में मालूम हुआ कि बक्सवाहा के जंगल में धरती के नीचे करीब करीब 3.42 करोड़ कैरेट हीरा छुपा हुआ है। और इस हीरे को निकालने के लिए सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने 2 साल पहले आदित्य बिरला समूह की कंपनी एसएल डायमंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को यहां की 382 हेक्टेयर जमीन 50 साल के लिए लीज पर दी थी। पहले ये काम ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी रियो टिंटो ने लिया था, लेकिन सन 2017 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ नई गाइडलाइन जारी की, जिसके कारण रियो टिंटो ने अपने हाथ इस प्रोजेक्ट से खींच लिए और आदित्य बिरला समूह की इस कंपनी को 50 साल के लिए जब ये जमीन लीज पर दी गई, तब मालूम हुआ कि हीरे निकालने के लिए बक्सवाहा के जंगल में 2,15,000 पेड़ों की कटाई होगी। यानी ऑक्सीजन का एक बड़ा भंडार जो देश के हृदय स्थल में मौजूद है, वो नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। इसके खिलाफ आवाजें उठी और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में 2 याचिकाएं लगाई गई थी। एक याचिका जबलपुर के पर्यावरण कार्यकर्ता डॉक्टर जीपी नांच-पांडे ने लगाई थी और दूसरी याचिका गुना के रहने वाले एडवोकेट डॉक्टर पुष्पराग और एक विधि छात्र, उनके सहयोगी उज्जवल शर्मा ने लगाई थी। इन दोनों याचिकाओं को सुनवाई के लिए एनजीटी ने रखा। सभी पक्षों को नोटिस दिए गए, जिसमें एसएल समूह ने अपने जवाब में कहा कि हम यहां जितने भी पेड़ कटेंगे उससे 1.5-2 गुना ज्यादा पेड़ लगाएंगे। यानी अगर 2,15,000 पेड़ कटने वाले हैं तो हम 3,80,000 पेड़ लगाएंगे और तमाम अपने हलफनामे में उसने जवाब दिया। एनजीटी ने 30 जून को फैसला सुरक्षित रखा था। सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ताओं ने अपनी अपील में कहा था कि इस तरह से जंगल कटने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, वहां पानी की समस्या पैदा होगी। उस इलाके में करीब 8,000 वनवासी रहते हैं। उन जंगलों में जो लोग रहते हैं, जो ग्रामीण रहते हैं, उनके विस्थापन की समस्या होगी। इसके अलावा इस बक्सवाहा के जंगल में जो तमाम और जीव जंतु रहते हैं, उनके भी अस्तित्व पर सवालिया निशान लग जाएगा। अंत में 1 जुलाई को यानी कि आज एनजीटी के न्यायाधीश जस्टिस शिव कुमार सिंह और विशेष सदस्य जस्टिस अरुण कुमार वर्मा ने मध्य प्रदेश के वन विभाग को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि जब तक इसका आखिरी फैसला ना आ जाए, जब तक इस पर निर्णय न ले लिया जाए, तब तक एक भी पेड़ नहीं कटना चाहिए। एनजीटी ने अपने 27 पेज के आज के इस प्रारंभिक आदेश में रोक लगाने के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें एक निर्धारित समय में अपना जवाब देने के लिए कहा गया है। आइए याचिकाकर्ता डॉक्टर पुष्पराग की जुबानी ही सुनते हैं कि क्या फैसला हुआ। आज 27 पेज का फैसला माननीय एनजीटी ने अनाउंस किया है। उसमें खास बात तो ये है कि जितनी भी पार्टीज थी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, उन सभी को नोटिस देकर 4 हफ्ते के अंदर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है। मीनवाइल मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट विभाग को निर्देशित किया है कि वे किसी भी हाल में पेड़ों की कटाई तब तक न होने दें जब तक कि क्लियरेंस न मिल जाए। ये एक बड़ी सफलता है पर्यावरण प्रेमियों के लिए। तो जैसा कि डॉक्टर पुष्पराग ने बताया कि फिलहाल आगामी आदेश तक जंगल महकमे की जिम्मेदारी है, वन विभाग की जिम्मेदारी है कि बक्सवाहा के जंगल में एक भी पेड़ नहीं कटना चाहिए।
आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा हीरा जो क्षेत्र था वो अब तक पन्ना था, जहां 22 लाख कैरेट हीरा पाया गया था, जिसमें से बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में हीरे का उत्खनन हो चुका है। अब इस ठेके के बाद जो 50 साल के लिए लीज दिया गया है एसएल समूह को, उसके बाद यह खतरा पैदा हो गया था कि अगर 2.25 लाख पेड़ काटे जाते हैं तो बहुत बड़ा पर्यावरण का असंतुलन उस क्षेत्र में हो सकता है और पूरे आसपास के इलाके में यह चीज प्रभावित करने वाली होगी। एक मजेदार बात और है, जब जंगल की बात चले और बक्सवाहा की बात चले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के एक बयान को भी याद कर लेना बेहतर होगा। वीडी शर्मा ने अभी कुछ दिन पहले एक अखबार के साथ इंटरव्यू में कहा कि जो लोग बक्सवाहा जंगल की आवाज उठा रहे हैं, जो जंगलों को बचाने की बात कर रहे हैं, वे वामपंथी हैं। ऐसा लगता है कि वीडी शर्मा की नजर में या भारतीय जनता पार्टी की नजर में पेड़ों की बात करना वामपंथी होना, और वामपंथी होना कोई अपराध है। जैसे भारत के संविधान में किसी कानून में यह लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति वामपंथी नहीं हो सकता, जो जंगल की बात करेगा वो वामपंथी होगा, और वामपंथी होना असामाजिक होना है, अपराधी होना है। खैर, उनके बारे में क्या कहा जाए। फिलहाल ये माना जा सकता है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए लड़ने वाले, जंगल बचाने के लिए आवाज उठाने वाले लोगों की शुरुआती जीत हुई है इस रोक के जरिए, इस प्रारंभिक आदेश के जरिए। अपनी बात में खत्म करने से पहले कैफी आजमी साहब के चंद अल्फाज को आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि शोर परिंदों ने यूं ही न मचाया होगा, शोर परिंदों ने यूं ही न मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा, पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, जिस्म जल जाएंगे जब सर पे न साया होगा। तो सर पर पेड़ों का साया बना रहे, इसके लिए आवाज उठाते रहिए। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।